कभी कभी हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं, उनके रंग, रूप, काबिलियत और ताकत से। हमें लगता है कि हम कमतर हैं, हमारी खूबियों का कोई महत्व नहीं और हम उनसे पीछे हैं जो हमसे अलग दिखते या करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हर जीव की अपनी खासियत होती है। जो अपनी खूबियों को पहचानता है और उनका उपयोग दूसरों की मदद में करता है, वही असल मायनों में बड़ा बनता है। आइए सुनते हैं ऐसी ही एक प्यारी और प्रेरणादायक कहानी, मीरा, एक छोटी सी चींटी की बड़ी सोच की कहानी। सिर्फ और सिर्फ सुनो सब कहानी पर। हरे भरे जंगल में मीरा नाम की एक छोटी सी मेहनती चींटी अपने परिवार के साथ रहती थी। मीरा बचपन से ही समझदार थी और हर काम में सबसे आगे रहती थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके मन में एक अजीब सी जलन पैदा होने लगी। जब वह मोर को नाचते देखती तो कहती, देखो उसकी सुंदरता, सब उसी की तरफ देखते हैं, मेरी तरफ कोई क्यों नहीं देखता। जब वह तितली को उड़ते देखती तो सोचती, काश मैं भी पंखों से उड़ सकती, मुझे तो जमीन पर ही रेंगते रहना पड़ता है। यहां तक कि वो गिलहरी से भी जलने लगी थी, जो पलक झपकते ही एक पेड़ से दूसरे पर छलांग लगा लेती थी। धीरे धीरे मीरा का ध्यान अपने काम से हटने लगा। जहां पहले वह सबसे पहले खाना इकट्ठा करती थी, अब वह सबसे पीछे रह जाती थी। उसके साथी उससे पूछते, तू इतनी उदास क्यों रहती है मीरा? लेकिन मीरा बस मुस्कुराकर चुप हो जाती। एक दिन जंगल में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश आई। पेड़ टूट गए, नाले उफान पर आ गए और कई जानवरों के घर उजड़ गए। तितली के पंख भीग कर भारी हो गए थे, वह उड़ नहीं पा रही थी। गिलहरी का पेड़ गिर गया था और वह कांपती हुई जमीन पर बैठी थी। मोर की रंगीन पूंछ गीली हो चुकी थी और वो अपने पंख भी नहीं फैला पा रहा था। जंगल में हाहाकार मच गया, लेकिन मीरा की कॉलोनी पूरी तरह सुरक्षित थी। चींटियों ने गहरी जमीन में सुरंगें बनाकर अपना घर मजबूत बना रखा था। जब मीरा ने यह सब देखा, उसके भीतर कुछ टूट सा गया। वह सोचने लगी, मैं जिनसे जलती रही, आज वही मुसीबत में है। क्या मैं कुछ कर सकती हूं? फिर मीरा ने एक निर्णय लिया। मीरा ने तुरंत अपनी कॉलोनी की सभी चींटियों को इकट्ठा किया और बोली, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम मिलकर कोशिश करें तो सबको बचा सकते हैं। सैकड़ों चींटियां पंक्तिबद्ध होकर निकल पड़ीं। कुछ तितली को पीठ पर उठाकर सुरक्षित जगह तक ले गईं, कुछ गिलहरी के लिए पत्तों का बिस्तर बनाने लगीं और कुछ मोर के पंखों से पानी साफ करने लगीं। जंगल के जानवर यह देखकर हैरान थे कि इतनी छोटी जीव भी इतने बड़े दिल की मालिक हो सकती है। जब बारिश थमी और सूरज निकला, तितली, मोर और गिलहरी सभी ने मीरा का धन्यवाद किया। मोर बोला, तेरी जैसी सुंदरता मैंने आज तक नहीं देखी। गिलहरी बोली, आज मुझे समझ में आया कि असली ताकत दिखावे में नहीं, सेवा में होती है। तितली मुस्कुराकर बोली, तू ना उड़ सकती है ना चमकती है, लेकिन तूने हमें बचाया है, तू सबसे ऊपर है। उस दिन पहली बार मीरा ने खुद पर गर्व महसूस किया। उसे समझ आ गया कि वो जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा कीमती है। अब वह दूसरों से जलना छोड़ चुकी थी। वह जान चुकी थी कि हर जीव की अपनी भूमिका होती है और अगर हम अपनी ताकत को पहचानें तो हम दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं। दूसरों से जलन करना हमें कमजोर बनाता है, लेकिन जब हम अपने भीतर की खूबियों को समझते हैं और उनका इस्तेमाल दूसरों की मदद में करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में खास बनते हैं। छोटा होना कमजोरी नहीं है, जो बड़ा दिल रखता है वही असली बड़ा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सुनो सब कहानी, जहां हर कहानी कुछ कहती है। कई बार हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो दिखने में सुंदर होती हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनका कोई ठोस आधार नहीं होता। हम बाहर की चमक दमक में उलझ जाते हैं और अपने भीतर की मजबूती को नजरअंदाज कर देते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो असली होता है वो दिखावा नहीं करता, वो बस हमेशा मौजूद रहता है, मजबूती की तरह, नींव की तरह। बहुत समय पहले की बात है। एक मैदान में एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। वो बहुत बड़ा, घना और मजबूत था। उसके नीचे अनेक पक्षी रहते थे, जानवर आराम करते थे और लोग उसकी छांव में बैठकर सुकून पाते थे। लेकिन उस पेड़ की परछाई, छाया को खुद पर बड़ा घमंड था। वो हवा के साथ लहराती, कभी लंबी होती
कभी छोटी और खुद को बहुत खास समझती। हर सुबह जब सूरज निकलता वो जमीन पर बिछ जाती और इतराकर कहती, देखो सब मेरी छांव में बैठते हैं, सब मुझसे राहत पाते हैं, मैं ही असली हूं। पेड़ शांत था, वो कुछ नहीं कहता। लेकिन एक दिन छाया ने पेड़ से पूछा, तुम्हें जलन नहीं होती? सब मुझसे प्यार करते हैं, तुम्हें कोई नहीं देखता। पेड़ मुस्कुराया और बोला, मैं जड़ें जमाता हूं, तुम बस सतह पर हो। जो टिकता है वो दिखावे से नहीं, मजबूती से टिकता है। छाया ने मजाक उड़ाया और बोली, तुम हमेशा एक जैसे हो, मैं तो हर दिन कुछ नया बन जाती हूं। लेकिन फिर एक दिन आसमान में घने काले बादल छा गए, सूरज ढक गया और छाया गायब हो गई। छाया चिल्लाई, मैं कहां चली गई? कोई मुझे देख क्यों नहीं रहा? पेड़ चुपचाप खड़ा था, हवा से झूलता हुआ। उसके नीचे फिर भी पक्षी बैठे थे, जानवर आराम कर रहे थे, क्योंकि पेड़ अब भी वहीं था, मजबूत, अडिग। छाया को तब एहसास हुआ, मुझे तो लोग तब तक देखते हैं जब तक रोशनी है, लेकिन ये पेड़ बिना दिखे भी सबको सहारा देता है। जब सूरज फिर से निकला, छाया वापस आई, लेकिन अब उसमें वो घमंड नहीं था। वो पेड़ के पास जाकर बोली, माफ करना, मैं हमेशा खुद को सबसे बड़ा समझती रही, लेकिन असली ताकत तो तुम्हारे अंदर है, जो दिखता नहीं पर टिकता है। पेड़ ने सिर्फ एक बात कही, जो खुद मजबूत हो उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो दिखता है वो जरूरी नहीं टिकता भी हो, पर जो गहराई में होता है, जैसे नींव, जैसे जड़ें, वही जीवन की सच्ची ताकत होती है। चमकदार बनो लेकिन खोखले नहीं। जो बिना बोले भी सहारा देता है वही असली बड़ा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल सुनो सब कहानी को सब्सक्राइब करें।